अब्दाली ग्रामर स्कूल, उर्दू, जमात सोएम। आज़ादी एक नेमत है। सबक नंबर 9। सबक के अहम नकात। आज़ादी एक नेमत है। हमारे दीन में गुलामी पर आज़ादी को तरजीह दी गई है। सबक के मुश्किल अल्फाज की दोहराई करें। जंगल, जंगल। पीने, पीने। शिकार, शिकार। करीब, करीब। दुबले पतले, दुबले पतले। तलाश, तलाश। भेड़िए, भेड़िए। खुराक, खुराक। फिरता, फिरता। मुलाकात, मुलाकात। कमज़ोर, कमज़ोर। पेट, पेट। दुबले पतले, दुबले पतले। ठंडी, ठंडी। नसीब, नसीब। मालिक, मालिक। भटकने, भटकने। गर्दन, गर्दन। रखवाली, रखवाली। उम्दा, उम्दा। निशान, निशान। चोर उचक्के, चोर उचक्के। ललचा, ललचा। पट्टे, पट्टे। गुजारनी, गुजारनी। हिफाजत, हिफाजत। रगड़, रगड़। जिंदगी, जिंदगी। चलते, चलते। उखड़, उखड़। चौंक, चौंक। जंजीर, जंजीर। ठठक, ठठक। चाहता, चाहता। बांध, बांध। बदले, बदले। गले, गले। मुबारक, मुबारक। प्यारी, प्यारी। बच्चों, अब सफ़ा नंबर 53 का पहला पैराग्राफ पढ़ें। किसी जंगल के करीब एक भेड़िए और कुत्ते की मुलाकात हो गई। बच्चों, अब आप बताएं, एक जंगल में किन दो जानवरों की मुलाकात हुई? किसी जंगल के करीब एक भेड़िए और कुत्ते की मुलाकात हो गई। भेड़िए ने कुत्ते से कहा, दोस्त, तुम तो बहुत मोटे ताजे हो। मालूम होता है खाने को खूब मिलता है। प्यारे बच्चों, अब आप बताएं, भेड़िए ने कुत्ते को देखकर क्या कहा? भेड़िए ने कुत्ते से कहा, दोस्त, तुम तो बहुत मोटे ताजे हो। मालूम होता है खाने को खूब मिलता है। कुत्ते ने दुबले पतले भेड़िए को हकारत से देखते हुए कहा, हाँ, मेरे लिए तो खुराक की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम क्यों इतने कमज़ोर हो? प्यारे बच्चों, अब आप बताएं, कुत्ते ने दुबले पतले भेड़िए को देखकर क्या कहा? कुत्ते ने
दुबले पतले भेड़िए को हकारत से देखते हुए कहा, हाँ, मेरे लिए तो खुराक की कोई कमी नहीं, लेकिन तुम क्यों इतने कमजोर हो? प्यारे बच्चों, अब सफ़ा नंबर 53 का दूसरा पैराग्राफ पढ़ें। भेड़िया ठंडी सांस लेकर बोला, क्या बताऊं, सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में फिरता रहता हूँ। फिर जाकर मुझे कुछ खाने को मिलता है। मुझे तो कभी पेट भरकर खाना नसीब ही नहीं हुआ। बच्चों, अब आप बताएं, भेड़िए ने अपने दुबले पतले होने की वजह क्या बताई? भेड़िया ठंडी सांस लेकर बोला, क्या बताऊं, सुबह से शाम तक शिकार की तलाश में फिरता रहता हूँ। फिर जाकर कुछ खाने को मिलता है। मुझे तो कभी पेट भरकर खाना नसीब नहीं हुआ। कुत्ते ने कहा, तुम्हें भी मेरी तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, फिर खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। बच्चों, अब आप बताएं, कुत्ते ने भेड़िए को जिंदगी गुजारने के हवाले से क्या कहा? कुत्ते ने कहा, तुम्हें भी मेरी तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, फिर खाने की कोई कमी नहीं रहेगी। प्यारे बच्चों, अब सफ़ा नंबर 54 का पहला पैराग्राफ पढ़ें। भेड़िए ने कुत्ते से पूछा, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? बच्चों, अब आप बताएं, कुत्ते की बात सुनकर भेड़िए ने कुत्ते से क्या पूछा? भेड़िए ने कुत्ते से पूछा, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? कुत्ते ने जवाब दिया, मैं अपने मालिक के घर की रखवाली करता हूँ। मैं किसी चोर उचक्के को घर के पास भटकने नहीं देता। बच्चों, अब आप बताएं, कुत्ते ने भेड़िए को जिंदगी गुजारने के बारे में क्या बताया? कुत्ते ने जवाब दिया, मैं अपने मालिक के घर की रखवाली करता हूँ। मैं किसी चोर उचक्के को घर के पास भटकने नहीं देता। इसलिए मेरा मालिक मुझसे खुश है और मेरा मालिक मुझे बड़ी उम्दा खुराक खाने को देता है। बच्चों, कुत्ते ने अपनी उम्दा खुराक के मिलने की वजह क्या बताई? कुत्ते ने कहा, मेरा मालिक मुझसे खुश है और मेरा मालिक मुझे बड़ी उम्दा खुराक खाने को देता है। बच्चों, अब सफ़ा नंबर 54 का दूसरा पैराग्राफ पढ़ें। भेड़िए ने ललचा कर कहा, क्या मुझे तुम्हारी तरह का कोई काम नहीं मिल सकता? बच्चों, अब आप बताएं, भेड़िए ने ललचा कर कुत्ते से क्या कहा? भेड़िए ने ललचा कर कहा, क्या मुझे तुम्हारी तरह का कोई काम नहीं मिल सकता? कुत्ते ने बोला, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मेरा मालिक तुम्हें भी रख लेगा, उसका घर बहुत बड़ा है। बच्चों, अब आप बताएं, कुत्ते ने भेड़िए की बात सुनकर क्या कहा? कुत्ते ने बोला, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मेरा मालिक तुम्हें भी रख लेगा, उसका घर बहुत बड़ा है। भेड़िए ने कहा, चलो ठीक है, दोनों मिलके उसके घर की हिफाजत किया करेंगे। बच्चों, अब आप बताएं, कुत्ते ने जब भेड़िए को साथ चलने का कहा तो भेड़िए ने क्या कहा? भेड़िए ने कहा, चलो ठीक है, दोनों मिलके उसके घर की
हिफाजत किया करेंगे। कुत्ता बोला, तो फिर आओ, चलो मेरे साथ। प्यारे बच्चों, अब सफ़ा नंबर 54 का तीसरा पैराग्राफ पढ़ें। चलते चलते भेड़िए की नज़र कुत्ते की गर्दन पर पड़ी। उसकी गर्दन के गिर्द निशान सा पड़ा हुआ था। बच्चों, अब आप बताएं, चलते चलते भेड़िए की नज़र कहाँ पड़ी? चलते चलते भेड़िए की नज़र कुत्ते की गर्दन पर पड़ी। उसकी गर्दन के गिर्द निशान सा पड़ा हुआ था। भेड़िए ने कुत्ते से पूछा, दोस्त, तुम्हारी गर्दन के बाल कैसे झड़ गए? बच्चों, अब आप बताएं, कुत्ते की गर्दन देखकर भेड़िए ने कुत्ते से क्या पूछा? भेड़िए ने कुत्ते से पूछा, दोस्त, तुम्हारी गर्दन के बाल कैसे झड़ गए? कुत्ते ने भेड़िए को जवाब दिया, ओह, ये तो पट्टे का निशान है। मेरी गर्दन पर पट्टा पड़ा होता है और उसकी रगड़ की वजह से यहाँ के बाल उखड़ गए हैं। बच्चों, अब आप बताएं, कुत्ते ने भेड़िए को गर्दन के बाल उखड़ जाने की क्या वजह बताई? कुत्ते ने भेड़िए को जवाब दिया, ओह, ये तो पट्टे का निशान है। मेरी गर्दन पर पट्टा पड़ा होता है और उसकी रगड़ की वजह से यहाँ के बाल उखड़ गए हैं। बच्चों, अब सफ़ा नंबर 54 का चौथा पैराग्राफ पढ़ें। भेड़िए ने चौंक कर पूछा, पट्टा? कैसा पट्टा? कुत्ते ने भेड़िए को जवाब दिया, बात ये है कि मेरा मालिक जब चाहता है कि मैं घर से ना निकलूं, तो मेरे गले में पट्टा डालकर जंजीर से बांध देता है। बच्चों, कुत्ते ने अपने गले में पट्टा होने की क्या वजह बताई? कुत्ते ने भेड़िए को जवाब दिया, बात ये है कि मेरा मालिक जब चाहता है कि मैं घर से ना निकलूं, तो मेरे गले में पट्टा डालकर जंजीर से बांध देता है। बच्चों, अब सफ़ा नंबर 54 का 5वां पैराग्राफ पढ़ें। भेड़िया ठटक गया और बोला, ना बाबा ना, मुझे ऐसी उम्दा खुराक नहीं चाहिए जिसके बदले में आज़ादी छिन जाए और गले में गुलामी का पट्टा पड़ जाए। बच्चों, अब आप बताएं, गले में पट्टे की बात सुनकर भेड़िए ने कुत्ते से क्या कहा? मुझे ऐसी उम्दा खुराक नहीं चाहिए जिसके बदले में आज़ादी छिन जाए और गले में गुलामी का पट्टा पड़ जाए। और फिर भेड़िए ने कहा, ऐसी जिंदगी तुमको ही मुबारक हो। मुझे तो खाने से ज्यादा अपनी आज़ादी प्यारी है। और ये कहने के बाद भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। बच्चों, अब आप बताएं, भेड़िए ने अपनी आज़ादी के लिए कुत्ते से क्या कहा? भेड़िए ने कहा, ऐसी जिंदगी तुमको ही मुबारक हो। मुझे तो खाने से ज़्यादा अपनी आज़ादी प्यारी है। और ये कहने के बाद भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया।